अस्सलामुअलैकुम। तो जी आज हम जा रहे हैं नेशनल म्यूज़ियम ऑफ ताजिकिस्तान एंड नेशनल लाइब्रेरी ऑफ ताजिकिस्तान। टावर मैंने आपको दिखाया था ना पिछले एपिसोड्स में, इस्तिकलाल टावर, इंडिपेंडेंस मोन्यूमेंट टावर, उसके ऊपर भी जाना है। वहाँ से ऊपर से आपको सारा दुशांबे का सिटी व्यू दिखाऊंगा। 12:50 हो चुके हैं। 1 बजे या 1:30 बजे बारिश बताई है इधर, उसके बाद 3-4 बजे स्नोफॉल बताई हुई है। पर मैं निकल चुका हूँ, मेरे पास कोई छतरी नहीं है। सर्दी की बात करें तो टेम्परेचर आज है ताजिकिस्तान में, मेरा ख्याल है 3-4 होगा। फील जो है वो तो भाई माइनस में करवा रहा है, बहुत सर्दी लग रही है, लेकिन 3-4 टेम्परेचर है, लेकिन फील लाइक माइनस में है, मतलब -1 या 0 इतना टेम्परेचर चल रहा है मेरे ख्याल में। फील जो हो रहा है, जो डेट है वो है आज 18 जनवरी 2025। आज से स्नोफॉल जो है ताजिकिस्तान में स्टार्ट हो जाएगी। सर्दी यहाँ पे इतनी ज़्यादा है कि सीरियसली ये हाथ मेरे जो है ना, ये ऐसा फील हो रहा है जैसे ना अकड़ से गए हैं। बारिश स्टार्ट हो चुकी है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो, ये कतरे नज़र आ रहे हैं पड़े हुए। बारिश स्टार्ट हो चुकी है। अब मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं जाऊँ कि ना। मेरा ख्याल है मुझे वापस जाना चाहिए। बारिश स्टार्ट हो चुकी है और मेरे पास कोई इस तरह के कपड़े भी नहीं हैं कि मतलब मेरा ख्याल है वेट करना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि बारिश रुकेगी 3 बजे बारिश रुकेगी और बारिश तेज़ हो रही है थोड़ी थोड़ी। लेकिन इतनी ज़्यादा सर्दी और फिर बारिश का स्टार्ट हो जाना, ये काम ख़राब है। छतरी परचेज़ कर लेनी थी मैंने, मुझे कोई दिखी नहीं है वैसे, लेकिन अदरवाइज़ मैंने ले लेनी थी। यहाँ पे ताजिकिस्तान में ऐसी पार्क्स आपको जगह जब बहुत ज़्यादा पार्क है भाई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पार्क है। मतलब कि ये है कि स्ट्रक्चर भी ऑब्वियसली इन्होंने मेंटेन किया हुआ है, लेकिन पार्कें बहुत ज़्यादा हैं और पार्कों को मेंटेन भी बहुत अच्छा किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं ताजिकिस्तान की जो शान है ना। ये कैमरा मेरा ख्याल है थोड़ा सा दूर है, कैमरा नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि आईफोन का कैमरा होता तो मैंने जूम कर लेना था। अभी मेरे पास है ओस्मो पॉकेट 2 कैमरा, जिसकी वजह से ये आपको इतना जूम नहीं मैं कर सकता। तो ये जो टावर है ना, ये इसके अंदर मेरा इरादा था जाने का और ऊपर जाके आपको वहाँ से ओवरव्यू दिखाता दुशांबे का। चलो बारिश हट गई है तो मेरा ख्याल है जाना चाहिए। तो वैसे बारिश तो हो गई है स्टार्ट, लेकिन चलो खैर है, अल्लाह वारिस। चलते हैं, आपको नेशनल म्यूज़ियम दिखाता हूँ, लाइब्रेरी दिखाता हूँ यहाँ की, जो कि सेंट्रल एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। और इसके अलावा आपको जो इस्तिकलाल टावर है, वो मतलब जिसको इंडिपेंडेंस मोन्यूमेंट भी कहते हैं, उसके ऊपर जाके 70 सोने की टिकट मिलती है और वो टिकट लेके आप ऊपर जाके पूरा दुशांबे सिटी का व्यू देख सकते हैं। तो ये 3 काम करने अगर अल्लाह करे पॉसिबल हो जाए, बारिश हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे तो। किला है ना, ये देख सकते हैं आप, एक किला नुमा एक जगह है। यहाँ से पता नहीं नज़र आएगा सही नहीं, पहले एपिसोड में मैंने इसको कवर किया हुआ है। तो पहले या दूसरे एपिसोड में ना मुझे ताजिकिस्तान के कुछ फ़ौजियों ने ना रोक लिया था। ताजिकिस्तान के कुछ फ़ौजी थे 3-4, उन्होंने मुझे रोक लिया काफ़ी। उन्होंने मुझे कहा जी ये है वो है, आपने वीडियो की बनाई है इस दीवार की, क्योंकि यहाँ पे ईरान के प्रेसिडेंट ने ठहरना था। मैंने आपको बताया था एपिसोड 1-2 में कि ईरान के प्रेसिडेंट आए हुए हैं, तो उन्होंने ठहरना था। तो इन्होंने कहा जी आपने दीवार की वीडियो की बनाई है, ऐसे है वैसे है। फिर मैंने खैर उसको काफ़ी मुतमईन किया, बड़ा प्रेशर डाला। 3-4 फ़ौजी थे, तीनों चारों मतलब बदतमीजी उन्होंने कोई नहीं की, वैसे मतलब प्रेशराइज, उनको इंग्लिश आती नहीं थी, वो अपनी सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से ठीक है मतलब बनता था उनका। तो वो मुझे कह रहे थे कि यार आप वीडियो डिलीट करो, ऐसे है वैसे है। मैंने फिर यूट्यूब चैनल दिखाया, मैंने अपने तुर्की शुर्की वाले व्लॉग दिखाए या दुबई अज़रबैजान वगैरह, दुबई अज़रबैजान वाले। तो फिर वो जाके सेटिस्फाई फिर जाते हुए उन्होंने कहा यार पक्की बात है ना डिलीट हो गई है। तो मैंने कहा पक्की बात है, हो गई है डिलीट, लेकिन मैंने डिलीट की नहीं थी, इतना कोई इशू नहीं था। आप देख सकते हैं एपिसोड 1-2 में। यहाँ पे ना ताजिकिस्तान में मैंने एक और चीज़ नोटिस किया, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। औरतें और बच्चे 80% औरतें और बच्चे हैं, सिर्फ 20% मर्द हैं यहाँ पे, 20 या 30%। मतलब मेजॉरिटी मर्दों की और बच्चों की है, मेजॉरिटी ज़्यादातर बच्चे और औरतें ही हैं, तो 30-40% मर्द हैं।
जिधर नज़र दौड़ाओगे आपको बच्चे स्कूल बैग पहने हुए और औरतें ही नज़र आएंगी बस। तो यार सीन कुछ इस तरह का है कि बारिश का बहुत ज़्यादा सीन है। मैंने देखा है 70% बारिश बताई गई है। तो बारिश की वजह से ताजिकिस्तान की लाइब्रेरी और म्यूज़ियम तो दिखा नहीं सकता, तो आप सिटी वॉक टूर इंजॉय करें बस आज। इंशाल्लाह फिर मैं बारिश स्नोफॉल होती है तो निकल के मैं आपको दिखाऊंगा फिर यहाँ का लाइब्रेरी और यहाँ पे म्यूज़ियम। तो अभी मुझे भूख लगी है, देखते हैं कोई बर्गर या डोनर शोनर यहाँ पे मिलता है तो वो खा लेते हैं। ये एक दुकान है जिससे मैं, ये एक शॉप मेरे सामने आई है, मेरा ख्याल है इससे ही खा लेना चाहिए। बर्गर चिल के नाम से ये शॉप है, तो यहीं से खाने की ट्राई करते हैं। मेन्यू प्लीज। Something vegetarian. Vegetarian. Dobry kankara gagay baby. Naristagim kusok bitski naristagim. Ne baby. I not English. No English. Actually, I need
No chicken, Yes. no meat, no Chicken meat, no meat. Ah. Vegetarian, sabzi, Ah. only sabzi. मकसद की चिकन बोशाऊं English? burger Burger. hot dog Actually, no meat, No. chicken no chicken, nice chicken nice no chicken no chicken. And which is this? one What is this? कुरिनी चिकन गावियाज चिकन में शायद तो यहाँ पे ना मैं मतलब लेने आया था। असल में ना कल में मैंने खाया था गोश्त, गावियाज चिकन यूट्यूब वीडियो, इट्स माई यूट्यूब चैनल। तो मैंने खाया था कल मैंने तो मैं जब से यहाँ पे आया हूँ ना, मैंने एक दफ़े सिर्फ यहाँ का गोश्त ट्राई किया, चिकन ट्राई किया, मीट ट्राई किया। यहाँ पे मुझे कोई भी ज़्यादा ना वो उसका जायका नहीं लगा। तो कल मैंने is that KFC beef? बर्गर, बीफ, नो बीफ, no नो बीफ, ओनली वेजिटेबल। اگه چیزی که سبزوار داشته باشم میگن مثلا I need only vegetables, no meat. سالاد Salad, only salad. no Salad, yes no chicken. no chicken Yes. نه که سالاد منبع داره اون نگیسی داره سزر همه ایچی نگیسی داره من چقدر पता नहीं क्या क्या आइडिया यार। is free no Wait. Oturum daha sonra. you how much chicken chicken aramış ama yine Yok bekmiş demeyecek. بگو سبزوار کتی باشم سالاد Ne işte. Yaz ne yok. Only this. This. No chicken. Wait. Salad. Salad это Salad. ne satmış? राइस चावल। बड़ी कंफ्यूजन है, इनको इंग्लिश आती नहीं है। of course we don't have that No? İçi rice no This no? no Okay. Turn right toward Rudaki Avenue. هي fast food Only fast food. yes Okay, one chicken burger. chicken burger one Chicken burger one. Chai, milk chai. one chicken burger Milk chai. milk chai coffee No black coffee. With milk. молочный кофе मतलब शुक्र है मिल गई है एक। And okay, that's fine. як-то chicken burger як-то кофе молочный How much time? How much time? Time. вакт What? punch 5 minutes. 4 minutes 4. Okay. How much? पैसे कितने बना कर चाहिए? 31 як саме короче 31. 31 Дето прегубдо 30. Okay, kardeşi. Sahan. Hep ma arkadaşım lazım mı? Besra tarım karıştırıcı değil mi? हाय।
और इंग्लिश इनको आती नहीं है। मैंने आपके बल्कि सारी कन्वर्सेशन मैंने आपके सामने इसीलिए की ताकि आपको आइडिया हो यहाँ पे क्या सीन होता है इंग्लिश का। तो चलो बर्गर आता है फिर आपको बताता हूँ। चलो वाक टूर को थोड़ा सा साइड पे करते हैं। बारिश अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुई। मैं आ चुका हूँ इंडिपेंडेंस मॉन्यूमेंट वाली जो टावर है, इसको पूरा मैंने कवर किया हुआ है एपिसोड 1 या 2 में। वो देख लें आप, एपिसोड 1 या 2 में इस पूरे टावर को कवर किया है। इसकी सारी हिस्ट्री मैंने बताई है। ताज का क्या सीन है वो भी मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो अभी जाते हैं अंदर, देखते हैं अगर टिकट शिकट मिल जाती है वहाँ से तो फिर ऊपर चलते हैं जहाँ पे वो ऊपर वो देखो, तो देखते हैं अगर तो खुला हुआ तो टिकट शिकट लेके आपको ऊपर वाली जो मंजिल है ना वहाँ से दुशांबे सिटी का व्यू देखते हैं। ना मिला अगर टिकट तो फिर आपकी किस्मत है, क्या कह सकते हैं। इसको मैंने डिटेल से दिखाया भी है, इस पर क्या वर्किंग हुई है, क्या आर्ट बना हुआ है और इसकी क्या हिस्ट्री है। वो जो इसके सर पे ताज बना हुआ है वो ताज किस लिए है, इस ताज का ताजिकिस्तान से क्या कनेक्शन है, वो सारी मैंने एपिसोड 1 या 2 में आपको हिस्ट्री बताई हुई है। 70 स्मोनी की टिकट मिलती है अगर खुली हो तो। इंग्लिश नो इंग्लिश, उर्दू, हिंदी No. Russian. रशियन, ओके नो रशियन। No Russian. टिकट Touch. हाँ Touch. तोज टिकट One. पूछा इससे मैंने टिकट कितने की मिलेगी, अभी बताएगा कैलकुलेटर में कि कितने की मिलेगी। मेरा ख्याल है 70 की कहेगा। 105 की, Yeah. 105 Yes. 105 मिनट की टिकट, 70 मिनट की टिकट थी, 105 की। पता नहीं ये गेम सुना रहा है मुझे। वेयर फ्रॉम वी कैन बाय, वेयर बाय। Дверь. Вот туда. हाँ ना, Yes. ओके One. थैंक यू। 105 समोनी की टिकट, 105 समोनी पता है कितने बनते हैं? 2000 से ऊपर बन जाता है। क्या करें यार, दें कि ना दें? मेरा ख्याल है दे दें। दुशांबे सिटी का व्यू वहाँ से वैसे आ जाएगा। 105 को अगर हम मल्टीप्लाई करें, भाई पाकिस्तानी है, हमने तो 1-1 रुपये को मल्टीप्लाई करना होता है। 2600 रुपये की टिकट है, 2650 रुपये की, और 2650 में हमें वो ऊपर ले जाएगी। चलो मेरा ख्याल है ले लेते हैं टिकट, मतलब आपको अब आए तो हैं ही यार, तो देख लेते हैं क्या सीन है अंदर का, क्या सीन है अंदर, क्या चीज़ें हैं, और तो देख लेते हैं लेके टिकट। ताकि ये लेदर की जैकेट, प्योर लेदर की मैंने पहनी हुई है, मैं दिखा नहीं रहा आपको, वैसे बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए। प्योर लेदर की है जिसमें सर्दी का नामो निशान नहीं होता। खुली हुई है वो एक अलग बात है, चलो बंद भी कर लेंगे, लेकिन फिर भी मतलब यहाँ से भी सर्दी लग रही है, हालांकि लगनी नहीं चाहिए यहाँ से। तो चलो चलते हैं इसके अंदर, जाके देखते हैं। अभी रास्ता मुझे पहले ढूंढना है कि इसके अंदर एंट्री कहाँ से, हाँ इस साइड से ही होगी। तो बिल्कुल मतलब 2-4 लोकल ही यहाँ पे ना घूम फिर रहे हैं। ताजिकिस्तान की एक और चीज़ बड़ी अच्छी मुझे लगी कि ताजिकिस्तान के जो लोग हैं ना बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं और बहुत ज़्यादा जो है ना वो कोऑपरेटिव है। मतलब आप इनसे अगर बात करने की कोशिश करें तो ऑब्वियसली लड़की है, लड़का है, आंटी है, आंटा है, जो भी है वो आपको मतलब हेल्प करेगा आपकी, और फ्रेंडली और स्माइल फेस के साथ ही आपके साथ डिस्कशन करेगा। अभी मैं जैसे ये खुला है, ये तो बंद है यार, टिकट कहाँ से मिलनी है? ये क्लोज़ है यहाँ से। चलो देखते हैं चारों तरफ घूम के टिकट कहाँ से मिलेगी। ये तो नहीं टिकट वाला बैठा हुआ, नहीं ये स्पीकर रखा हुआ है, इसके अंदर स्पीकर रखा हुआ है। मेरा ख्याल है कि कोई यार गेट तो इसके 4 हैं, ये तो मुझे समझ आ गई, क्योंकि 4 दरवाजे हैं इस इंडिपेंडेंस मॉन्यूमेंट के, और पार्क के भी 4 दरवाजे हैं क्योंकि बहुत बड़ी है। लेकिन ओए अच्छा, ये जो आर्ट बना हुआ है ये तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं पहले। अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं, ये जो आर्ट आप देख रहे हैं ना यहाँ पे बना हुआ, ये देखें, ये जो आर्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे बना हुआ, ये बेसिकली इसके अंदर भी इंडिपेंडेंस मॉन्यूमेंट के अंदर, इस टावर के अंदर भी ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, ये जो चाचा जी हैं इनके हाथ में है इंस्ट्रूमेंट है कोई म्यूज़िकल,
तो वो भी मतलब ये जो लेफ़्ट साइड पे है तो वो भी मतलब अंदर मौजूद है। और इसका नक्शा ये सारा आर्ट वर्क है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है मुझे। तो ये सारा आर्ट वर्क है जो कि इस टावर की चारों तरफ बना हुआ है। बेसिकली आज मैंने ये टावर का आपको नहीं देना था रिव्यू, चलो साथ साथ ये भी चलता जाएगा, लेकिन मेन मेरा था कि आपको इसके अंदर जाके ऊपर वो बिल्डिंग पे जाके ना ऊपर तो आपको दिखाऊंगा दुशांबे सिटी का व्यू कैसा है। लेकिन चलो साथ साथ आपको जिन्होंने एपिसोड 1 में नहीं देखा इसको वो इस एपिसोड में भी देख लेंगे, वो भी देख लीजिएगा, उसमें भी काफ़ी डिटेल मैंने बताई है। मतलब इस मॉन्यूमेंट के ना इस टावर के चारों तरफ आपको ये आर्ट इस तरह का देखने को मिल जाता है। ये आ गया इसका तीसरा दरवाज़ा। ये तीसरा दरवाज़ा और इसमें आर्ट बना हुआ है कोई जंगी बंदों का, जंगी और वैश्य दरिंदों का। जैसे कि फॉर एग्जांपल मजाक कर रहा हूँ यार, जंगी पता नहीं इनकी क्या रिस्पेक्ट है क्या नहीं, मुझे इतना आइडिया नहीं है। ये घोड़े पे बैठे हुए हैं एक भाई साहब, उन्होंने एक ना झंडा टाइप पकड़ा हुआ है कुछ ये वाला, शायद ताजिकिस्तान का ही, ऑब्वियसली उनका ही होगा। तो ये बाकी ये लोग उसकी तरफ देख रहे हैं कि उसने झंडा पकड़ा हुआ है। ये लोग ये देखो, मतलब ये लोग इसको देख रहे हैं और ये सिपाही भी इसको देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये बंदा ये जो है ये घोड़े पे बैठा हुआ है, ये इसने मतलब ये कोई फतह करके आया है इनके ही किले को। जो लोग इसको देख रहे हैं ये वाले, मतलब इस तरह का कुछ बनाया गया। खैर अभी आ जाए जी चौथे दरवाजे की तरफ। चौथा दरवाज़ा भी बंद है, तो टिकट कहाँ से मिलनी है यार, ये नहीं समझ आ रही। चारों दरवाजे मैंने देख लिए हैं, किसी के पास भी टिकट नहीं है। चलो ये भी बंद है, चलो कोई मसला नहीं है यार, किस्मत में शायद नहीं था। ये जो है ये यहाँ पे, और ये एक और आर्ट बना हुआ है। ये आर्ट देख लें तो इसमें जैसे है एक बादशाह बैठा हुआ है। अच्छा ये, हाँ ये भी मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ये जिस चेयर पे बादशाह बैठा हुआ है ना, ये आप देख रहे हैं जो चेयर के ऊपर बादशाह बैठा हुआ है, गौर से देखेंगे तो चेयर है ये सारी सोने की है, गोल्ड की, और इसी टावर के अंदर मौजूद है। ये जिस चेयर पे ये बादशाह बैठा हुआ है ये मेरा ख्याल है समोनी होगा, या फिर एक और इनका रुदकी, एक इनके बाबा जी थे वो है जिनके नाम से पार्क है रुदकी पार्क, तो शायद वो है यहाँ। बल्कि मेरा ख्याल है ताज सर पे रखा हुआ है तो ये वही है इस्माइल समोनी। तो ये जो ताज पे बैठे हुए सॉरी ये जिस पे बैठे हुए हैं ना चेयर पे, ये सारी चेयर सोने की है और इसके अंदर मौजूद है इस टावर के अंदर। अब टिकट नहीं मिल रही वरना मैं अंदर जाके आपको दिखाता भी, लेकिन ये आर्ट वर्क देख लें बहुत खूबसूरत है। ये इस तरह के आर्ट वर्क जो होते हैं ना बहुत प्यारे लगते हैं और अट्रैक्टिव लगते हैं, देख के आपको लगता है कि हाँ यार आप थोड़े पिछले ज़माने में चले गए हो। पता नहीं कैमरे से लग रहा है कि नहीं, लेकिन फ़िज़िकली अगर देखेंगे तो हाँ आपको लगता है कि आप किसी पुराने ज़माने में गए हो, पुराना ज़माना कोई देख रहे हो। तो चारों दरवाजे मैंने देख लिए, अभी मैं घूम फिर के फिर वो पहले दरवाजे के पास आ गया हूँ। ये लो, अच्छा उसके बाद एक ये है, ये आर्ट बना हुआ है, ये देख लें। चलो कुछ नहीं, आर्ट तो देखते नहीं। चौथा दरवाज़ा है जिसके पास हम आ गए, ये आर्ट देख लो। ये आर्ट बेसिकली ये है कि ये शायद यार कुछ समझ नहीं आ रही, मतलब इस तरह लग रहा है जैसे जंग करने वाले भी हंसमुख से ही हैं, ऐसे कर रहा है जैसे जंग करने वाले भी पास पास ही खड़े। शायद उस ज़माने में जंग ऐसे होती थी, सलाह मशवरा करके कि मैं तुम्हें मार दूँ तलवार के ना मारूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो ना, ये जो बंदा है ये अपनी तलवार शलवार अपने सारे जो साथी हैं वो लेके आया हुआ है, और ये जो बंदे हैं ये बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए खड़े हैं, घोड़े के आगे जो दो खड़े हैं ये कोई सलाह मशवरा उसके साथ कर रहे हैं। वो बंदा हमला करने की कोशिश कर रहा है, तीसरा बंदा जो दो तलवार वालों के साथ है, और ये दो बंदे पीछे से तड़ियाँ लगा रहे हैं दूर खड़े होके, आगे नहीं आना। तो बाकी मैंने तो ये स्टोरी बनाई है, अब आप खुद इस आर्ट को देख के जो आपके दिल में आए स्टोरी बना लें, ठीक है जी। अच्छा अभी आ जाओ एक और आर्ट की तरफ। ये आर्ट बेसिकली है अदालतनुमा कुछ है, ठीक है। इसमें क्या बेसिकली है कि ये देखो ये बैठा हुआ है बादशाह, ठीक है। बादशाह साहब जो हैं वो बैठे हैं, और सॉरी ये बैठा हुआ है, अच्छा ये बैठा हुआ है जो जज बैठा हुआ है कह ले तकड़ी ले के,
अब ये तकड़ी के साथ किस तरह फ़ैसला करेगा इसका तो मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन तकड़ी लेके बैठा हुआ है। और ये जो 4 लोग खड़े हैं ना, 6 लोग नहीं यार 7 लोग, 3 लोग एक साइड पे है और 4 लोग एक साइड पे है। तो मुझे लग रहा है कि जो 4 लोग एक साइड पे है ना वो मुजरिम है, और जो 3 लोग एक साइड पे है ना ये वाले, ये बेसिकली किताबें जिन्होंने पकड़ी हुई हैं ये उसको अपना कोई वकील शकील है, और ये जो 4 लोग हैं ये मुजरिम है और वो जज है। इसी तरह इस वाली साइड है, इससे मेरा ख्याल है ये बादशाह से अपील कर रहे हैं माफ़ी की कि बादशाह साहब हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई है। तो बादशाह कह रहा है चलो मैं देखता हूँ, ट्राई मारते हैं। अब वो गए हैं तो ये बादशाह सोचने लग गया कि इनको माफ़ करें कि ना करें यार। तो ये जो 2 बंदे खड़े थे इन्होंने देखा कि वो चले गए हैं, तो उन्होंने कहा बादशाह को कि बादशाह साहब नहीं माफ़ करना, गलती छोटी नहीं की हुई। तो फिर ये जज के पास आ गए, तो जज ने इनको सज़ाए मौत या फ़ैसला सुना दिया, जिसकी वजह से इनके मुंह लटके हुए हैं। इनकी स्टोरी कुछ इस तरह से आपको मैं दिखा देता हूँ, ये लो अपने हिसाब से खुद ही स्टोरी बना लेना जो भी आपको अच्छी लगे, सही है। चलो अभी आ जाओ नेक्स्ट आर्ट की तरफ। ये आर्ट ही नहीं ख़त्म हो रहे, मैंने कहा 4 दरवाजे हैं, ये 4 से भी ज़्यादा मुझे लग रहे हैं। चलो सही है, इसके 6 दरवाजे हैं, 4 नहीं 6 दरवाजे हैं इसके। अच्छा ये जो है ये तो पूरा जंग का माहौल बना हुआ है, ये लो जो लोग जंग के शौकीन है ये पूरा जंग का माहौल बना हुआ है, देख लो घोड़े लड़ रहे हैं और जंग हो रही है आपस में फुल। मैंने आपको बताया ना कुछ सलाह मशवरे के साथ जंग होती थी, जैसे कि ये इस बंदे के सिपाही ये खड़े हैं बड़े इत्मीनान के साथ और वो लड़ रहा है ये देखो, और इस बंदे के सिपाही ये खड़े हैं ये लो और ये भी जंग कर रहा है। तो इत्मीनान के साथ लोग ना मतलब सलाह मशवरे के साथ लड़ते थे कि हाँ यार लड़ाई कर लें। इसकी कहानी बन नहीं कोई सकती क्योंकि जंग हो रही है, खच मच बजी हुई है। चलो जी आगे आ जाओ एक और आर्ट की तरफ। टोटली मेरा ख्याल है 8 या 10 या 12 आर्ट है मेरा ख्याल है जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। चलो अंदर तो जा नहीं सके, यहीं से आपको थोड़ा सा आर्ट दिखा के समझाने की कोशिश करता हूँ। चलो जी ये आ गई इसकी क्वीन, वाह जी वाह, क्वीन आपको दिखा देते हैं। ये है इसकी क्वीन जिसने हाथ में गुलदस्ता सा पकड़ा हुआ है, गुलदस्ता पकड़ा हुआ है। ये है बादशाह सलामत, और ये तो मुझे वो पादरी टाइप कुछ लग रहे हैं जो होते हैं ना क्रिश्चियंस के, लेकिन आई डोंट नो क्या है। और ये भाई साहब एक जो है ना वो एक कच्चा चिट्टा किसी का निकाल के लेके आए हैं। इन मेरा ख्याल है इन 3-4 बंदों का लेके आए हैं या ख़र्चा पानी लेके आए हैं कि बादशाह सलामत इस दफ़ा महल का ये ख़र्चे की लिस्ट है तो कुछ अशरफियाँ हमें मुहैया करें। तो बादशाह कह रहा है चलो सोचते हैं। ये आप इस हिसाब से आर्ट में दिखा देता हूँ, अपने हिसाब से इसकी कहानी जो आपको दिल करता है बना ले, कौन सा कोई पूछने वाला है। चलो आगे आ जाओ अगले आर्ट की तरफ। आर्ट ही दिखा नहीं मेरा ख्याल है मुक गए हैं आर्ट। हाँ आर्ट ख़त्म हो गए, बस 2 रह गए, वो उनका तो मुझे पता है वहाँ से हम मतलब। अच्छा ये अब एक ये आर्ट आ गया, इसका क्या सीन है कि ये तो वही ताज आ गया जो सोने का बना हुआ है ना, सॉरी कुर्सी आ गई जो सोने की है ये वाली। और मेरा ख्याल है बादशाह सलामत मर चुके हैं, और ये बादशाह सलामत की जो वसीयत है वो कुर्सी के ऊपर ये देखो लिख के लगाई हुई है और उसका पैरा दे रहे हैं, ठीक है ये आर्ट में। और ये है इंडिपेंडेंस मॉन्यूमेंट के ऊपर। यार बंद है, ये बंद है, नई एंट्री मिल रही मेरा ख्याल है, क्योंकि ये देखो ये इन्होंने स्टैंड सा लगाया हुआ है ना एक, तो यहीं से ऊपर चढ़ के बंदा जाता है। ये देखो मैंने गौर नहीं किया आते हुए, ये इन्होंने पिंजरा सा लगाया हुआ है, इसका मतलब है ये क्लोज़ है। चलो मैंने तो वैसे अब देख लो कोशिश पूरी की थी, लेकिन 105 समोनी मेरे बच गए। अब आपकी किस्मत है, क्या कर सकते हैं। ये कुछ आर्ट वर्क हुआ है, ये मैंने एपिसोड 1 में भी आपको डिटेल से दिखाया था। अभी आ जाओ प्रेजेंट डे में, आज के दिन में। आज के दिन का जो 2025 का आर्ट है वो ये वाला है, ये लेटेस्ट आर्ट है, मतलब इसको पुराना भी आप कह सकते हैं। ये देखो ये बंद है, 105 समोनी की वैसे टिकट थी लेकिन ये क्लोज़ किया हुआ है इन्होंने, आई डोंट नो क्यों क्लोज़ किया है। तो ये है प्रेजेंट की तस्वीर, लेकिन ये जो साथ में आपको दिख रहे हैं ना ये वाले, ये पुराने ही हैं, ये भी पुरानी कल्चर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो साथ ये वाले हैं ये भी पुरानी कल्चर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो बंदा है ना, ये जो हाथ इस तरह करके खड़ा है ये वाला, ये इनका प्रेसिडेंट है, जो आज के दौर में 2025 में भी इनका प्रेसिडेंट है।
पिछले 33 साल से जब से ताजिकिस्तान आज़ाद हुआ है यही इनका प्रेसिडेंट है। और ये इनकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग थी, ये वाली जो कि इन्होंने ये इसको रेनोवेट करके नई बिल्डिंग बना दी है, जो कि यहीं से नज़र आ जाएगी आपको कहीं से, शायद दूसरी साइड पे चली गई होगी। तो मैंने पूरी कोशिश की थी मैं इस मोन्यूमेंट के अंदर जाऊं, जाके आपको ऊपर से दुशांबे सिटी का व्यू दिखाऊं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तो मैंने कहा यार चल के इतना दूर आया हूं तो चलो ये आर्ट शार्ट दिखा के आपको थोड़ा बहुत तो इंटरटेन कर देता हूं, क्योंकि आप इस वीडियो में बने रहे कि यार चलो हम इस दुशांबे सिटी को मतलब पूरा व्यू देख लेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बंद है हमारी किस्मत और आपकी भी किस्मत। अच्छा एक चीज़, एक फैक्ट, ताजिकिस्तानी जो हैं ये पीपल जो हैं, या इंटरनेशनली भी ताजिकिस्तान को ताजिकिस्तान नहीं बोला जाता बल्कि ताजिकिस्तान बोला जाता है। ताजिकिस्तान मतलब ता अलग से, जिकिस्तान अलग से, क्योंकि इनकी गाड़ियाँ जितनी भी हैं उनके ऊपर TJ लिखा होता है, मतलब ता आगे जे से जिकिस्तान, तो हम ताजिकिस्तान बोलते हैं, लेकिन ताजिकिस्तान इसका नाम है। जैसा कि ये गाड़ी आपने देखी, इसमें लिखा हुआ है TJ, मतलब ये है कि ताजिकिस्तान, मतलब हम बोलते हैं कि यार स्तान सबके लिए यूज़ होता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे T को ता के लिए यूज़ किया जाता है, J को जिकिस्तान के लिए, तो फिर ताजिकिस्तान बनता है। जाते जाते बस गाड़ी पे नज़र पड़ी तो एक फैक्ट मतलब मेरे माइंड में बना, तो मैंने कहा आपसे भी शेयर कर देता हूँ। तो चलो यार ठीक है, 5 टाइम तकरीबन 2:30 हो चुके हैं, टाइम के 3 बज चुके हैं। 5 बजे स्नोफॉल बताइए, स्नोफॉल होगी अगर तो मैं आपको फिर दोबारा नया व्लॉग बना के दे दूँगा, और स्नोफॉल में कैसा दिखता है, नाइट में कैसा व्यू आता है स्नोफॉल के साथ, वो फिर नेक्स्ट एपिसोड में देख लेंगे, ठीक है। फ़िलहाल यही था, ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।